हरे कृष्णा। यदि लड्डू गोपाल के सौंदर्य की बात की जाए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी छवि है ही इतनी आकर्षक कि अपनी इसी आकर्षित छवि के साथ आ रहे हैं लड्डू गोपाल हम सभी के घर। क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण जी का आविर्भाव दिवस जो आ चुका है, तो चलिए तैयार हो जाइए सबके दुलारे श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस का उत्सव मनाने के लिए, जिन्होंने अपनी अद्भुत लीला से सबको मोहित किया। भगवान की ये लीलाएं हम आज भी सुनते हैं तो वही परम आनंद की अनुभूति होती है, जैसे मानो हम भी गोकुल की गलियों में कान्हा जी के साथ हो। यदि आप भी इसी आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो हम लेकर आ रहे हैं कृष्ण जी की बाल लीलाओं की कथाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर सुनिए कान्हा जी की नटखट लीलाओं को। क्या आपको पता है कि हमारे नटखट बाल गोपाल का जन्म उत्सव कैसे मनाना चाहिए? तो चलिए आज हम बताते हैं कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाएं, जिससे कि श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न होकर अपनी प्रेम की वर्षा करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:23 और सूर्य उदय होगा 5:59 पर। और अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 26 अगस्त को 3:39 से और समाप्त हो रही है मध्य रात्रि 2:19 पर। इस दिन अत्यंत पवित्र रोहिणी नक्षत्र का सुयोग भी बन रहा है, जो कि आरंभ होगा 3:55 दोपहर को 26 अगस्त को ही और समाप्त होगा 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर। जन्माष्टमी व्रत का पारण रहेगा 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन सुबह 5:57 पर। वैसे तो कई स्थानों पर लोग भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद रात्रि 12 बजे ही व्रत का पारण कर लेते हैं, परंतु सब अपनी क्षमता अनुसार देख ले। यदि आप रात को 12 बजे व्रत का पारण कर रहे हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, परंतु जो आदर्श तिथि होती है वो यही है कि अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही पारण किया जाए। आइए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत की विधि क्या है। हमारे वेदों में 4 रात्रि का खास महत्व बताया गया है: दीपावली, शिवरात्रि, होली और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को मोहरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सबके मन को मोहने वाले हैं। जो मनुष्य जन्माष्टमी व्रत करता है वो राधा कृष्ण का अत्यंत प्रिय होता है और उस पर श्री कृष्ण जी के साथ साथ राधा रानी जी की भी असीम कृपा बनी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस परम व्रत का पालन कैसे करते हैं, क्या विधि है। देखिए, इस व्रत का पालन 3 प्रकार से करना चाहिए: शरीर से, मन से और धन से। शरीर द्वारा इस दिन हमें तपस्या करनी चाहिए और वो भी आप घर पर कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद कान्हा जी को स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं, नए नए वस्त्र पहनाएं और यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर आप मंगला आरती भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम उठते ही आपको भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। उसके बाद आप तुलसी माता को जल चढ़ाएं और पूजा करें। उनके पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें।
मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। इस महामंत्र की क्षमता अनुसार माला का जाप करें। जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से माला जप करें। जन्माष्टमी के दिन उपवास का पालन करें। एकादशी के दिन की तरह ही ये भी एक ऐसा दिन है कि इस दिन मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए, वरना उसे नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार से अन्न का ग्रहण ना करें और यदि संभव हो तो निर्जला व्रत करें। जो अपनी क्षमता अनुसार उपवास व्रत करते हैं भगवान श्री हरि की कृपा पाते ही है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि हर कोई निर्जला उपवास करे। इसीलिए जैसे बड़े बुजुर्ग, बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं, इनको फल आहार लेकर ही व्रत करना चाहिए। अब बात आती है मन की कि जन्माष्टमी का व्रत मन से कैसे करें। शरीर की तो बात हो गई, अब मन की कैसे हम अपनी क्षमता बढ़ाएं ताकि हम सच्चे मन से भगवान का व्रत करें। तो वो होगा अपने मन को शांत रखकर, जितना हो भगवान का चिंतन करें और कोई भी भौतिक बातें और विचार नहीं करने चाहिए। भगवान की लीलाएं सुने, कथाएं सुने और भगवान के चिंतन में डूब जाएं। जब आप उपवास के दिन मंदिर में जाकर कोई सेवा करते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य मिलता है और भगवान बहुत खुश होते हैं। अनावश्यक भौतिक चर्चा, चुगली जितना हो सके इन सब से बचें। ऐसा कार्य करें जो आपके मन और चेतना को श्री कृष्ण से जोड़ने के लिए सहायक हो। और अब बारी आती है धन की। तो धन से भगवान की सेवा हेतु दान देना चाहिए। इससे आपके धन का शुद्धिकरण तो होता ही है, साथ साथ आपको पुण्य भी प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं कि रात्रि 12 बजे भगवान का अभिषेक कैसे करें। वैसे तो सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार और अपने अपने तरीके से भगवान को स्नान कराकर उनका अभिषेक करते हैं, परंतु फिर भी एक बार हम इसकी विधि देख लेते हैं। आपको अलग अलग पात्र लेने हैं जिसमें होगा जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और गुड़ का पानी। आपको इन सब से कान्हा जी को स्नान कराना है और उसके बाद गुनगुने जल से उनको साफ करना है। उसके बाद उनको नए वस्त्र पहनाने हैं, उनका श्रृंगार करना है और फिर तुलसी दल रखकर उनका भोग लगाना है। उसके बाद जिस भी चीज़ का आप भोग लगा रहे हैं उसी से या फिर जो आपने स्नान कराया है उस पंचामृत से आप अपना व्रत खोलें और फिर उसके बाद आप फल आहार ले सकते हैं, या फिर कोई कोई तो रात्रि 12 बजे के बाद व्रत खोलने के बाद अन्न का ग्रहण भी कर लेते हैं। परंतु यदि संभव हो तो आप अन्न का ग्रहण अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात ही करें। इस दिन आप उनको विशेष सात्विक और स्वादिष्ट भोजन कराएं, माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं और मध्य रात्रि को अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आइए उनका जन्म दिवस मनाते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी शरण में हम सबको बुलाएं और हम सब पर अपनी कृपा बनाएं। तो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाओं का रसपान करना चाहते हैं, उन अलौकिक और अद्भुत लीलाओं को सुनना चाहते हैं जो कि भगवान जब बचपन में बहुत नटखट थे तो कैसे उनकी बाल लीलाएं होती थी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ हमारे चैनल पर एक नई लीला प्रभु की दिखाई जाती है।
आप वो लीला सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, क्योंकि श्री कृष्ण जी की ये लीलाएं आपके बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।